दोस्तों हमारा आज कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है 21 सितंबर को। मैंने दोस्तों आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की महापुरुष ने बता दिए। वस्तुनिष्ठ रह गए थे तो आप लोग कमेंट कर रहे थे सर वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दीजिए। तो इस वीडियो में हम क्या है जितने भी आपके चैप्टर आने हैं अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा में उन चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों जितने भी मैं आपको समझाते जाऊँ वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप अलग से तैयार करें। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला चैप्टर है पुष्पी पादुका में लैंगिक जनन। इसमें आपको तैयार कर लेना है। एक पराग कोष में 28 पराग मात्र कोशिकाएं हैं। इसमें बनने वाले पराग चतुष्कों की संख्या होगी 28 ही होगी। पराग कण की बाह्य भित्ति बनी होती है तो आपके स्पोरोलेनिन की बनी होती है। परिभ्रूण पोष होता है तो आपका बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग होता है। नेक्स्ट है आपका अध्यारोपण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है आपका बीजांडकाय। सेव का फल खाद्य होता है, मांसल पुष्पासन होता है। आवृत बीजी भ्रूणपोष होता है तो त्रिगुणित होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 22/2024 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है भ्रूण की अक्रियशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? प्रसुप्तन कहते हैं। विकासशील परागकोण का पोषण देता है तो टेपिटम देता है। बीज में अपशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? तो परिभ्रूण पोष कहा जाता है। रेगिस्तान में आपको तय करना है। सेब एक डेडेरस फल का उदाहरण है तो कूट फल या आवासी फल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा परागकोश के सबसे आंतरिक जो परत होती है वो टेपिटम कहते हैं। बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल को हम क्या है? अनिषेक जनित फल कहा जाता है। ओके आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लें नारियल का खाद्य भाग भ्रूणपोष होता है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है जो सिलेक्टेड है जो आपको तय करने हैं उनमें मैं फोकस कर रहा हूँ, बाकी आप दोस्तों सभी पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की संख्या को कम क्या है? बहुभ्रूणता कहते हैं। नेक्स्ट एक परिपत्र पुटन से अंडाणु के मोचित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या है? अंडोसर्ग कहते हैं। ये सभी बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुके होंगे। 17 में देख लेते हैं। तो इसमें आपको तय करना है मानव अंड प्रजनक है तो असत हो जाएगा। मानव भाई अंडा थोड़ी ना देता है। ओके तो ये आपका असत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक अंडाशय में एक बीजांड पाया जाता है तो ये भी आपका असत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सही जोड़ी इस प्रकार से दी है तो आप क्या है वीडियो को पोस्ट करके एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है जिसमें आपको तैयार कर लेना है मूढ़ी अच्छे के चारों भागों के नाम ये आपके दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको बहुभ्रूणता की परिभाषा तैयार कर लेना है। तो आपकी बहुभ्रूणता की परिभाषा दी हुई है। सिट्स जैसे कुछ आवृत्ति बीजों के बीजों में एक से अधिक क्या है भ्रूण उत्पन्न करने की जो परिघटना होती है उसे हम क्या है? बहुभ्रूणता कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मानव जनन। इससे हम देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको तय कर लेना है निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? तो जो तुम्बिका है वो क्या है? मानव की क्या है? नर की। ओके नर की क्या है? सहायक ग्रंथि नहीं है। बाकी शुक्राशय, प्रोटिस्टा है और आपका ये बालविकृत ग्रंथि है। ओके नेक्स्ट है शुक्राणुओं के एक्रोसोम में पाया जाता है एंजाइम पाया जाता है। ऋतुस्राव किस हार्मोन की कमी से कारण होता है? तो प्रोस्टेडॉन के कारण होता है। ओके फिर नेक्स्ट आपको इसमें तैयार कर लेना है। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। मानव डेडरेस उत्पत्ति वाला है तो मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला है। मानव है डेडरेस है तो हो जाएगा आपका सजीव प्रजनक है। मतलब मानव क्या है? सजीव मतलब बच्चों को जन्म देता है, ना कि अंड प्रजनक हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है हमारा मानव में डेडरेस निषेचन होता है तो मानव में आंतरिक निषेचन होता है। नर एवं मादा युग्मक डेडरेस होते हैं तो अगुणित होते हैं। युग्मनज डेडरेस होता है तो अद्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट एक परिपुटन से अंडाणु के ओवम से मोचित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम अंडोसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है नर एवं स्त्री के युग्मक यानी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इस निषेचन में स्त्री में डेडरेस में संपन्न होता है। फिलोपियन नलिका के संकीर्ण पथ एम्पुटा संधि स्थल में होता है। मनुष्य में वृषण डेडरेस में स्थित होते हैं तो वृषण कोष में स्थित होते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो संवहनी संपर्क बनाने की संरचना होती है हम अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। ओके नेक्स्ट गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथि स्तर को क्या है? एंडोमेट्रियम कहते हैं। फिर 27 से दिया हुआ है, इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। ये आपके दिए हुए हैं तो आप अपने से प्रैक्टिस करते जाइए। फिर से आ जाता है सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ी को आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे देख लेते हैं हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है तो इसे आपको तैयार कर लेना है। सिंपल आपके दिए हुए हैं। बाकी मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर जब मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी तो मैं आपको सभी की प्रैक्टिस करा चुका हूँ। ओके इसमें आपको तय करना है ग्रेफियन फेलिफिकन से अंड से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या अंडोसर्ग कहते हैं। ओके विदलन को परिभाषा आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ओके जो जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर वो आपका चैप्टर अभी त्रैमासिक में आना नहीं है, इसलिए मैंने उसे क्या है अभी स्किप कर दिया है। तो अब देखेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से। तो हीमोफोलिया का रोग होता है तो एक्स संलग्न होता है। ओके एक्स संलग्न इसके लिए जिम्मेदार होता है, तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है मेंडल ने मटर के पौधे में कितने विपर्य के लक्षणों का अध्ययन किया? तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? सटन और बावरी ने प्रतिपादित किया। अनुवांशिक के जनक कौन है? गेंगर जॉन मेंडल है आपके। नेक्स्ट डेडरेस ने उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्षों तक संरक्षण का प्रयोग किया तो क्या है? मेंडल ने प्रयोग किया था मटर पर। ओके आगे नेक्स्ट आपका एंडोफिला और एंगेस्टेटर पर डेडरेस ने कार्य किया तो टीएन मॉर्गन ने कार्य किया था। आगे देख ले 77 में। तो
तो इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के कुल क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी इस प्रकार से दी इनकी आपको प्रैक्टिस करते जाइएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके आप देख लीजिए। ओके, आगे आ जाते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इसमें दोस्तों आपको तय करना है मेंडल ने किस नियम में युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा है, तो पृथक्करण के नियम को क्या है, शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको कौन सा तय करने चाहिए, तो मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, तो XY क्रोमोसोम के कारण होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इससे देख लेते हैं। तो जेनेटिक कोड में समापन कोड है, ये आपके केवल और केवल 3 समापन कोड है और ये तीनों आपके ये दिए हुए हैं, तो इसलिए आपका उपरोक्त सभी रेस में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है टैपिनिज्म का अर्थ होता है आपका व्युत्क्रम अनुलेखन। एनीकोडेन उपस्थित होता है, टीआरएनए में उपस्थित होता है। फिर आपका डीएनए की अम्लीय प्रकृति का कारण होता है फास्फेट समूह। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका डेड्रेस ने सबसे पहले सेंट्रल डोगमा प्रस्तावित किया, तो फ्रांसिस तरकिक ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट डीएनए अंगुली छापन यानी फिंगरप्रिंट में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाने, इसको हम डेड्रेस कहते हैं, तो पुनरावृत्त डीएनए कहा जाता है। आगे देख ले इस प्रकार से दिया हुआ है, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे डीएनए में पाई जाने वाली 5 कार्बन संकरा डीऑक्सीराइबोस कहलाती है, तो आपका ये क्या है, असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सही जोड़ी आ जाती है इस प्रकार से, तो उनकी प्रैक्टिस करते जाइएगा। ये आपका दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके आप इनकी एक बार प्रैक्टिस अपनी तरफ से कर लीजिए। ओके, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, आगे नेक्स्ट आपको इसमें आपको तय कर लेना है कौन कौन से आपके क्षार रहते हैं, तो इनको आपको वर्गीकरण करना है। ओके, नाइट्रोजनीकृत क्षार और न्यूक्लियोटाइड में आपको देख लेना है कौन कौन से। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिथियोनाइज को कोडित करने वाला कोडान का नाम, तो आरंभन कोडान है, जिसे हम क्या है AUG कहते हैं। पेपर में इस प्रकार से भी आ सकता है, आरंभन कोडान किसे कहा जाता है, AUG को कहा जाता है। डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है का संश्लेषण होता है, तो आपका जीन में होता है। ओके, जीन यानी सेंट्रॉन में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है AUG कौन सा कोडान है, तो आरंभन कोडान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको देखना है डीएनए के एक रज्जु का अनुवांशिक सूचनाओं के आरएनए में प्रतिलिपिकरण का क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विकास, इससे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो इससे तो कुछ आपकी कमी आते हैं। ओके, फिर भी मैं आपको बता दूं कौन सा आपको तय करना चाहिए। डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल था, तो मीसोजोइक था, वो उनका स्वर्णिम काल था। ओके, रेगिस्तान में देख लेते हैं। तो अनुवांशिक अपवाह छोटी की सबसे डेस में सबसे अधिक प्रबल है, तो समष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इस प्रकार से दोस्तों हमारे 7 सदी है, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। मैं आपको पूरे कंप्लीट दिखाते जा रहा हूँ। ओके, इससे थोड़ा कमी आपके आते हैं ऑब्जेक्ट, बाकी फिर आपके ये दिए हुए जोड़ी है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देख लीजिएगा। आगे आपके इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, इसमें आपको नेक्स्ट देखिएगा ना, मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए, तो बांस और अमोनिया और मेथेन लिया था। ओके, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पारितंत्र वाला चैप्टर है, इससे देख लेते हैं लास्ट चैप्टर जो पारितंत्र वाला आना है। तो द्वितीयक उत्पादक होते हैं हमारे शाकाहारी होते हैं। फिर नेक्स्ट आपको देखना ना, एक खाद्य श्रृंखला में निम्न में से किसकी समष्टि सबसे बड़ी होती है, अब घटक की समष्टि है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। तो तालाब में इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा क्या है, सीधा होता है। ओके, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट सभी जीव अपने आहार पोषक के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं, मतलब पादपों क्या कहते हैं, पादपों क्या है, उपभोक्ता कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है पारितंत्र तंत्र की शब्दावली में हरे पौधे को हम क्या है, उत्पाद कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की जो शब्दावली है उसे हम हरे पौधे को उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पारितंत्र में समानता अपरधारी डेड्रेस है, तो केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है महासागर। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा क्या है, सीधा होता है। नेक्स्ट आपको देखना है घास के मैदान क्या है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा, कृत्रिम थोड़ी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है जोड़ी, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, वीडियो को पोस्ट करके बाकी सभी से एकदम सिलेक्टेड दिए हुए हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वन या तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, तो 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। किसी पारितंत्र में ऊर्जा का जो परम स्रोत होता है वो सूर्य होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने कहा है सभी चैप्टर के जो आपके आने हैं बायोलॉजी में, सभी त्रैमासिक परीक्षा के लिए हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख लिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वास्तव में मेरी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।